Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. उसने मुझसे खुद कहा है वो अरीश को छोड़ देगी। दानीन अरीश को नहीं छोड़ेगी और ना अरीश छोड़ेगा उसे। उल्टा सैफ से तलाक लेके ना सौतन बनके तुम्हारे सर पे बैठ जाएगी। ना तुम उसे कभी भूल सकोगी ना वो तुम्हें कभी भूल सकेगा। वलीद के खानदान का लड़का है, खुद को मार डालेगा लेकिन कभी किसी और की नहीं होने देगा। आपको पता है आपकी वजह से मैंने फर्स्ट टाइम अपनी अम्मी से झूठ बोला है। आपके लिए तो एक और फर्स्ट टाइम हो गई। देखिए, मेरी तबीयत आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आइंदा से प्लीज ये सब मत कीजिएगा। जाओ मरी, जो एडवेंचर्स हमने सोचे थे ना वो तो ना हो पाएंगे। बैठ के ख्वार होना किसी होटल में, और जब वो तुम्हें छोड़ के किसी मीटिंग में जाएगा ना तब देखेंगे कि तुम जीतती हो क्या मेरी यार। तुम उसके करीब नहीं भटकने चाहिए। तानिया मेरी बहन है, मैं उसके लिए जान दे भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। मेरी बातों अपने खानदान वालों को भी बता दो तो अच्छा लगेगा। देखिए, ये एक साफ सुथरी जॉब है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है और आप यहाँ पे सेफ भी रहेंगी। अच्छी भली मैं अपनी जॉब कर रही थी, आपने मुझे उठवा लिया वहां से। मैं ही बेवकूफ हूँ कि मैं छोड़ के आ गई। सही किया था आपने। गलत किया मैंने बिल्कुल। चाहे मैं डॉक्टर बनूं, अदाकारी करूं, जो भी करूं, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। बड़ी अच्छी लगी है मुझे तो जगह, घर घर वाली फीलिंग है यहाँ पे काफी। अरे वालेकुम सलाम। आओ रिज़ा। कबीर भाई, मैं पूछने आई थी आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे नहीं, थैंक यू, सब कुछ है। थैंक यू सो मच। तुम बताओ, सब ठीक है? सब ठीक है, बस किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक कह दीजिएगा। अच्छा? हाँ डेफिनेटली, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वैसे हम थोड़े फॉर्मल नहीं हो गए? शायद आबो हवा का चक्कर है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मुझे भी टाइम लगा था वैसे। You'll get used to it। वैसे अम्मी बड़ी खुश हैं पा। हाँ भाई, वो तो यहाँ माशाल्लाह बहुत खुश हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैंने इतने साल उन पे बहुत जुल्म किया है। अब ऐसे भी बात नहीं है, वहां पे भी खुश थी वो। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। वैसे आप बहुत दुबले पतले हो गए। चलो, यहाँ आने का कोई तो फायदा हुआ है। अब्बा अम्मी ने सुन लिया ना, आपकी शामत आ जानी है। घर पर होंगी तो सुनेंगी ना। अरे हाँ, आज तो उनकी मूवी नाइट है। सारी सहेलियां किसी फ्रेंड्स के घर गेट टुगेदर कर रही होंगी या फिर किसी सिनेमा जाके मूवी देख रही होंगी। ये सब भी होता है यहाँ पे? इसका तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, यहाँ आके पता चला है। दिल पे जबरदस्ती नहीं चलती। तुम जितनी कोशिश करोगी ना मुझे भूल जाने की, मैं उतना करीब आऊंगा तुम्हें। जाओ मरी, जो एडवेंचर्स हमने सोचे थे ना वो तो ना हो पाएंगे। बैठ के ख्वार होना किसी होटल में। मर भी जाओगी तभी मुझे बोल नहीं पाओगी। तो क्या करूं? चीट करूं अपने हस्बैंड को? वो नहीं कर रहा। इतनी देर लगा दी आपने, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? आपने कहा था कि आप आ रहे हैं इसलिए। कहाँ होगा? मुझे याद नहीं है।
वैसे ही बहुत थका हूँ, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? मैंने खाना ही नहीं खाया। तो पता, जब मैं काम में बिजी होता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता। जब खाने का टाइम हुआ करे तो खाना खा लिया करो। तुम एक काम करो, अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। इससे तुम जब तुम्हें छोड़ के किसी मीटिंग में जाए, चीट करवाते हैं जाओ, तब देखें। वो नहीं कर, तभी मुझे बोल नहीं पाऊँ। तुम जीतती हो क्या? बहादुरी दिखाने का बहुत शौक है। तो क्या चीट करवाते हैं? बड़ी तस्वीर अपने कमरे में लगाई है उसने। मर भी जाओगी तभी मुझे बोल नहीं पाओगी। अरीश, अरीश बात तो सुने। कहाँ जा रहे हैं? क्यों? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? इज़ा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, नौकरी ढूंढ रही हूँ। तुमने तो कहा था जॉब मिल गई। नहीं अम्मा, छोड़ दी मैंने बस। क्यों? ऐसे ही बस दिमाग खराब हो गया था मेरा। बेटा ऐसे नहीं कहते। तुम्हें पता है यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। माँ, मुझे यहाँ का माहौल नहीं पसंद, ना यहाँ के लोग। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, जैसे दुनिया में सिर्फ उन्हीं के पास दिमाग है और तो किसी के पास है ही नहीं। किसकी बात कर रही हो? किसी की नहीं, ऐसे ही बस गुस्सा आ गया था मुझे। लगता है गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। अच्छा चलो, तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ पार्लर चलो। पार्लर क्यों? मुझे कमेटी पार्टी पे जाना है, मेरे साथ चलो ना। अम्मा मैं नहीं जा रही, कबीर भाई ने आना है, मुझे घर होना चाहिए ना। अब्बा है ना घर पे, और कबीर भाई ने कौन सा सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ रहना है। चलो मेरे साथ चलो। अम्मा मैंने नहीं जाना। चलो ना, शाबाश, तैयार हो जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम दरेन, मेरा बेटा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। सॉरी आपको कल कॉल नहीं कर पाई, आते ही इतना बिजी हो गए हम। अच्छा, खूब घूम फिर रही हो? बहुत ज्यादा घूम फिरी तो रहे हैं कब से हम। कहाँ कहाँ गई बेटा? बहुत जगह गए, कश्मीर पॉइंट गए, पथरियाटा गए हम, और चेयरलिफ्ट पे भी बैठे, मजा आया। वाह वाह, तो उसका मतलब बहुत अच्छी जगह है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। और इज़ा की जॉब का बताएं, क्या शुरू हो गई? बस बेटा, शुरू भी हो और खत्म भी हो गई। क्या मतलब? बस देखो, तलाश कर रही है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी उसे जॉब। अच्छा चले, मैं पूछती हूँ उससे फिर फोन करके। कहाँ है, बात तो करा दे। भाई वो किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है अपनी मम्मी के साथ। किस और पार्टी? मैं उसको फोन करती हूँ। नहीं नहीं, अभी कॉल मत करना, वो लोग पार्लर गए हैं, तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी वहाँ। अच्छा
आप बताएं, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक माय स्वीटहार्ट, बिल्कुल ठीक। अपना ख्याल रखें। जीती रहो बेटा, जीती रहो माय डार्लिंग। अल्लाह हाफिज। सुना है कल रात अरीश अपने कमरे में नहीं सोए। अगर वो अपने कमरे में नहीं सोए तो आनिया, इसमें आपका कसूर है। मेरा कसूर? मेरा कसूर कैसे? आपको चाहिए था उन्हें समझाती, प्यार से रोकती, उन्हें मना लेती। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, वो रुके ही नहीं। देखिए, मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। आपको चाहिए कि आप अरीश की खामियों पे पर्दा डालें। जी। अल्तमश से कहिए कि वो नशवा से शादी कर ले। मैं कहूँ, मैं भाई से ऐसी फरमाइश नहीं कर सकती दादी साहब। आनिया, आप उनसे कहिए ये आपके लिए बेहतर होगा। हमने नशवा से बात कर ली है, वो राजी हैं, बल्कि अल्तमश के साथ ही बैठी होंगी। नहीं, वो घर पे नहीं है, उसकी क्लास होती है आज। लेकिन उनकी क्लास तो 3 बजे खत्म हो जाती है। अच्छा, आप जाके अल्तमश के साथ बैठिए, उन्हें चाय शाय पूछिए, हम देखते हैं कहाँ है। जी अच्छा। हेलो जी, कहाँ हैं आप नशवा? आनिया, कैसी हो? नाराज लग रही हो काफी। आपको अरीश के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वो और दानीन कजिन भी तो हैं, आपस में मिल नहीं सकते क्या? तुम्हें पता है वो दानीन से मिलने गया था? ऑब्वियसली। इस बंदे में इतनी डिसेंसी नहीं है कि कम से कम तुमसे ये बात ना करे। वो मुझसे कुछ क्यों छुपाएंगे? मैं तो दानीन के बारे में पहले से सब कुछ जानती हूँ ना, और मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा शौहर अपनी पुरानी महबूबा से मिलने जाता है? तुम डोरमैट हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। भाई, इस सब का क्या फायदा? मैं जबरदस्ती उनका दिल नहीं जीत सकती। तो मैं बर्दाश्त करता रहूं? मैंने तुमसे निकाह के दिन बोला था कि इसको छोड़ दो, वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा। भाई, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, और अगर आपको मेरा इतना ख्याल है तो आप नशवा से शादी कर लें। क्या बोला तुमने? नशवा से शादी कर लूं मैं? किसका आइडिया था ये? मेरा है। अगर आप नशवा से शादी कर लेंगे तो अरीश नशवा की खुशी के लिए दानीन से नहीं मिलेंगे, और इस तरह तुम खुश रहोगी? कमाल है, 2 दिन में मेरी बहन कितनी समझदार होगी। लेकिन ये मालूम कीजिएगा, अगर मैं नशवा से शादी ना कर पाया तो क्या होगा? पता करें, मतलब मुझे किसी ने कुछ कहा थोड़ी आपसे कहने के लिए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपको किसी ने कुछ कहा है। मैं तो खाली सोच रहा हूं कि अगर ना कर पाया तो क्या होगा। क्यों नहीं करेंगे? इतनी अच्छी तो है, और आपने किसी ना किसी से तो करनी है ना, तो उससे कर लें। आनिया बस, मैं तुमसे इस तरह की बेवकूफी की बातें एक्सपेक्ट नहीं करता।
मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हो तुम बेवकूफ। अगर तुम बेवकूफ ना होती तो उससे शादी ना करती। भाई प्लीज, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तुम अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन आज के बाद उस घर में मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। भाई प्लीज। मेरा उस पर हाथ उठ जाएगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा आनिया। तुम कोशिश कर लो, जब थक जाओ तो इस घर में आ जाना। ये तुम्हारा घर है, समझी? हेलो, कहाँ हो? अभी तक नहीं आए? यहाँ सब आ गए हैं। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अच्छा आ जाओ, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ, तुम्हें पता है। चलो जल्दी आ जाओ प्लीज, आई मिस यू। ये मेरी बेटी इज़ा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। क्या कर रही हो बेटा आप? मैं आजकल आंटी नौकरी तलाश कर रही हूँ। इसको सोशल वर्क का बड़ा शौक है। मैं तो कहती रहती हूँ कि कोई बुटीक खोल ले, ज्वेलरी डिजाइन कर ले, लेकिन मानती नहीं। इवेंट प्लानिंग का भी बड़ा शौक है इसे। क्या पढ़ा हुआ है बेटा? मैंने आंटी मैथ्स, इंटीरियर डिजाइनिंग में बैचलर्स किया इसने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी आई ना हमारी तरफ? अच्छा मैं अपना फोन लेके आती हूँ और उसमें अपना नंबर फीड कर देना, ओके? अम्मी मैं इंटीरियर डिजाइनर कब से बन गई हूँ? जब से मैंने कहा इनका बेटा बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। घर जाके बाकी बात बताऊंगी। तो लड़कों के लिए अब मैं सीवी चेंज करूँ अपनी? करना पड़ता है, चुप करो ना। अब मैं कर देती हूँ। ओह मत पूछो, 2 घंटे में मेरी जितनी नॉलेज कपड़े और ज्वेलरी के बारे में बढ़ी है ना, किसी के बारे में नहीं होगी। तुम्हें पता है आजकल शर्ट्स घुटनों से ऊंची पहनी जाती हैं। मुझे ये पता ही नहीं था। कितनी इंपॉर्टेंट मालूमात है। हाय मेरी बेचारी इज़ा। रहने दो तुम, खुद तो वहां मजे करियो, मुझे यहाँ फंसा दिया। वैसे एक बात बताओ, तुम खुश हो ना? हाँ हूँ, कर रही हूँ मजे। तो फिर मुझे फोन कैसे कर लिया? और शक्की औरत, बाबा को फोन किया था, उन्होंने कहा कि तुम कमेटी पार्टी पे गई हो, तो तुम्हारी ताजियत के लिए फोन किया। सीरियसली? बताओ तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, छोड़ दी? मत पूछो, काम की नौयत ऐसी थी कि मुझसे किसी ने कहा सेफ नहीं है। ऐसा क्या काम था? बॉस के साथ क्लाइंट्स के पास जाना था। ज्यादा मैं कुछ जानती नहीं हूँ अभी। जितना पता है ना इतना ही काफी है। पता नहीं कैसे लोग हों, जिसने भी कहा है सही कहा है। काम के साथ फिरती रहती है हमेशा। अच्छी बात है। अभी तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? मुझे जरूरत है, मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पे दानीन। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर तुम बोर होगी तो पहली जो नौकरी मिलेगी वो तुम कर लोगी। टेक योर टाइम यार, आराम से, इत्मीनान से, जब कुछ समझ आए तब कर लेना। तुम कब से इतनी समझदारी की बातें करने लग गई? हाँ बेटा, जब निकाहनामे पे साइन करते हैं ना, तो सारी समझदारी तभी तारी करनी पड़ती है। सैफ भाई कहाँ हैं? नहा रहे हैं। झूठ। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मेरा मियाँ सफाई पसंद है? अच्छा सॉरी। अच्छा मैं बाहर जाती हूँ, अम्मा वेट कर रही होंगी। हाँ हाँ जाओ, मेरा मियाँ भी मुझे इशारे कर रहा है। चलो ओके बाय। बाय। Oh, I'm sorry. क्या हुआ? कोई नहीं अम्मा, वो ये लड़की देखी देखी सी लग रही है मुझे। पहचाना नहीं तुमने? मॉडल है बहुत बड़ी, बीना। एनीवे उसे छोड़ो, तुम्हें एक और आंटी से मिलवाना है। अम्मा मुझे शादी नहीं करनी है। कभी ना कभी तो करनी है ना, मुझे अपना काम करने दो। इस बार कौन सी डिग्री होगी मेरी? डिग्री की जरूरत ही नहीं, बस तुम्हें खाने पकाने का शौक है।
अम्मा मुझे कुक से शादी नहीं करनी। कुक नहीं है वो, बहुत बड़े खानदान का लड़का है, मल्टी मिलियनर। बस वो चाहती है कि उनकी बहू जो है खाना बनाना जानती हो। भाई तुमने क्या मासियों जैसा दुपट्टा लिया है, सही तरह लो। अल्तमश आया, मैं जाके मिल के आती हूँ। नहीं, मैं आप नहीं जाएंगी। वैसे इससे बेहतर रिश्ता तुम्हें नहीं मिल सकता अगर तुम्हारी इससे शादी हो जाए ना। प्लीज, आपको नजर नहीं आ रहा वो किसी के साथ है? देखें। उस जैसे के साथ ऐसे ही चलेगी, तुम जैसी नहीं। ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती? मैं सही हूँ, मैं जैसी हूँ, मुझे उस जैसा नहीं होना। कुछ तो सीख लो मेरे से। Really? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है जी। काफी देर होगी चचा, मैं सोने चलता हूँ, या आप मेरी तरफ से चची को दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, वो अभी आ जाएगी, उसे पता है मेरा सोने का वक्त हो गया है। नाजिया मेरे सारे काम खुद ही करना चाहती है, कभी बहुत मजबूरी हो जाए तो ऐसा कर देती है, वरना दोनों साथ ही गए ना, अभी आ जाएंगे जल्दी। वैसे एक बात बोलूं चाचा, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगती है तो आप उनसे बोल दें। वो तो आपका इतना ख्याल करती हैं, वो क्यों माइंड करेंगी? हाँ, उन्होंने वाकई मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब वक्त है कि मैं उनका ख्याल रखूं। आप खुश नहीं है ना चाचा? ये तो है, लेकिन काफी है मेरे लिए। अक्सर इंसान अनजाने में एक दूसरे को हर्ट कर जाता है, बहुत सारी बातें कह जाता है, माइंड कर जाता है एक दूसरे की बात। लेकिन अगर दिल साफ हो और आप खुले दिल से बात करें तो बड़े बड़े मामला भी तय आ जाते हैं। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? वो मैं आपको कैसे बताती जब कुछ बताने को था ही नहीं। तुम उसे मैसेज पे मैसेज कर रही थी कि नहीं? नहीं, मैं कोई मैसेज नहीं कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको मैसेज कर रही थी? किसी को भी नहीं। आप अब तक जाग रहे हैं? माँ कैसे सोते? हम घर पे जो नहीं थे, उनकी हेल्प भी तो करनी थी। इतने सारे मुलाजिम हैं घर में, किसी को भी कह देते। बिला वजह आपने अपने आप को इतना थकाया है, मैं कल किसी की ड्यूटी लगा दूंगी। ये मिठाई मैं आपके लिए लाया था चची। मिठाई? थैंक यू, मैं कल इसको संभाल लूंगी। मिठाई? आई लव मिठाई। मुझे वैसे भी इतनी भूख लगी हुई थी, कुछ खाया ही नहीं मैंने। बर्फी है ना? खुल नहीं रहा। आ रहेंगे? नहीं। जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। रात तुम्हारी अम्मी ने सब बताया मुझे। क्या बताया? तुम किसी शख्स से मैसेज पे बात कर रही थी जो वहीं मौजूद था। क्यों? किस लिए? ऐसी कौन सी बात थी जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? नहीं अब्बा, बस यूं ही। तुम्हारी अम्मी ने तुमसे फोन मांगा था जी, और तुमने नहीं दिया। नहीं।
क्या पहले से जानती हो उसे? दानीन की मंगनी पे मिला था। अरीश की बीवी अनाया का भाई है। इतना काफी है किसी को जानने के लिए? नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी जिम्मेदार, अक्लमंद हो, फिर भी। सॉरी बाबा, गलती हो गई थी। अगर तुम मुझसे शादी भी करना चाहती हो नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों बात कर रही थी? बस जान पहचान है मेरी। उससे कहो पहले तुम्हारे वालिदैन से जान पहचान रखे, फिर तुमसे। तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारा बाप अपाहिज है, तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करनी है। आइंदा आपको ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जाओ यहां से। आप नाराज मत हो मुझसे। जब दोबारा नहीं करोगी तो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। जाओ। तुम यहाँ क्या करी? मैं ऐसे ही मिलने आ गई। वो आपने कल कहा था ना कि कर आ जाती, तो मैंने कहा मैं आज आ जाती हूँ, मिल लेती हूँ सबसे। देखो आज फैमिली डे नहीं है, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाके क्या करूँ? हम तो हनीमून पे आए हैं ना। तो क्या करूँ? पोस्टर लगा दूं तुम्हारे लिए यहाँ पे। काम करो, कमरे में जाओ, मैं वहीं खाना भिजवाता हूँ। मैं यहाँ नहीं खा सकती है। जाओ, मैं भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए खाना। सर हमारे हल्के में जॉब्स के बहुत मसाइल हैं। डिग्रियां लोगों के पास हैं, ले लेके फिर रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है। एमफिल किया हुआ है, किसी ने पीएचडी की हुई है, लेकिन नौकरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इस्लामाबाद। ठीक है सर, थैंक यू। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। तुम कहाँ थी? मैं बाहर। बाहर कहाँ?
इधर उधर। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा मेरा फोन ना ये रहा। वो असल में ना इसकी बैटरी खत्म हो गई तो मुझे याद नहीं ना फिर ले जाना, मैं क्या करती ले जाके। सही बात थी क्या ये? लेकिन अब भूल गई तो भूल गई, क्या करूं। तुम किसकी बीवी हो? आपकी। और मैं कौन हूँ? और मेरी पोजीशन क्या है? और मेरी बीवी को क्या करना चाहिए? आपने खुद ही तो कहा था कि जाओ अकेले एंजॉय करो। होटल में, बाहर जाने को नहीं कहा था। तुम्हें पता तुम्हारे पीछे मैंने कितने लोग दौड़ाए और मैं कितना परेशान था यहाँ पे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लोग मेरे पीछे क्या बात करते? सॉरी, मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया। लेकिन एक बात तो बताएं कि होटल में मैं कैसे एंजॉय करती? स्विमिंग पूल है, स्पा है, रेस्टोरेंट है। तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? और वो भी इन कपड़ों में। किसी ने कोई वीडियो बना ली और अपलोड कर दिया तो मेरा इमेज खराब होगा। वाओ। डोंट गिव मी दैट प्लीज। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। गरीब लोगों की तरह घोड़ों में बैठ के आ गई है। मुझे तो लगा कि अमीर लोग घोड़ों में बैठते हैं। तुम्हारी जगह अगर मनाल होती ना तो कभी इस तरह ना करती। और आप ऐसे करते मनाल भाभी के साथ? तुम मनाल के साथ मुकाबला कर रही हो? नहीं, मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया था कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर लूंगा। जब मैं यहाँ आया तुम थी नहीं यहाँ पे। तुम इस होटल से बाहर नहीं जा रही हो। डू यू अंडरस्टैंड? या, आई अंडरस्टैंड। सॉरी। वो दोनों वहां थी? अच्छा, यानी माँ ने देखा अपनी बेटी के करतूत को। चले, शुक्रिया हमें बताने का। आप आएंगी तो बाकी बातें करेंगे। हम सोचते रह गए और ये अपना काम कर गई। कौन दादी साहब? नाजिया और कौन? दोनों माँ बेटी ने तो ठेका उठाया हुआ है हमें तकलीफ पहुंचाने का। आपने अल्तमश से बात तो नहीं की होगी? मैंने उनसे बात की थी। उनसे कहा था कि नशवा से मेरी खातिर शादी कर ले। तो क्या कहा उन्होंने? पता नहीं क्या जादू है इन माँ बेटी के पास। कैसे ये मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचाती। आप हमारा कोई काम नहीं कर सकी। मैं करती हूँ कोशिश। क्या कोशिश करेंगी आप आनिया? अपने शौहर को मना नहीं सकती, भाई को समझा नहीं सकती, और वहां जाके दानीन के पलंग पे आप सो गई। आपको अरीश अगर कुछ कहेगा ना तो हमें मत कहिएगा फिर। What the hell?
हेलो, कैसी हो? मैं फर्स्ट क्लास, तुम बताओ कैसी गुजर रही है? तुम्हारा प्लान अभी तक काम नहीं कर रहा। तो अभी थोड़ा सब्र करो, फिलहाल चिल करो, वापस आके एग्जीक्यूट करूंगी। अभी तो मैं हनीमून पे हूँ। मैं हनीमून पे हूँ क्या हम हनीमून पे हैं? बस तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना? तुम्हें यही लगता है कि शायद मैं तुम्हें ही मिस कर रही होती हूँ और मुझे अफसोस है कि तुम नहीं और सैफ यहाँ पर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसी बात है तो मेरी बात कराओ सैफ से। वो गए कहीं इधर बाहर है। कहीं गया भाई? आई न्यू इट। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय योरसेल्फ। देखो तुम जैसे समझ रहे हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है तो तुम चला क्यों रही हो? खुद को यकीन दिला रही हो क्या? क्योंकि मुझे तो आने वाला नहीं। खेलो, जितना जी करता है खेलो, कोई फायदा नहीं। वो मैंने आपके लिए केक बेक किया है। नाइस। लेकिन मेरे दिल का रास्ता मेरे पेट से होके नहीं जाता। आप ट्राई तो करें। मुझसे नहीं होगा। अपने भाई से कहो कि मुझे कत्ल कर दे।